Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So आज का जो हमारा लेक्चर है that will be on articles. So a quick recall जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा. So in the very first lecture we have done कि English क्या होती है, after that subject किसे कहते हैं, object किसे कहते हैं और how can we differentiate between direct object और indirect object. after that मैंने इस बात को समझाना चाहा कि complement किसे कहते हैं और how can we differentiate between object और complement. तो ये सारी की सारी basic terms जो थी ये मार्क करना चाहिए अपने फर्स्ट लेक्चर में. और इन द सेकंड लेक्चर वी हैव डन फ्रेज़ किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं और हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अमंग दीज थ्री टर्म्स. तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाना चाहा. और इन द थर्ड लेक्चर वी हैव डन कि सेंटेंसेस के टाइप्स जो हैं वो कितनी होती हैं और काफ़ी डिटेल्स के साथ एक एक टाइप को समझाना चाहा. और इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया. सो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव डन डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या डेफिनेशन होती है. और उसी लेक्चर में मैंने नाउन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया. हाँ, एक बात जो थी वो मैंने वहाँ पर भी मार्क की थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं. इस बात को हम खुद प्रूव करेंगे, इस बात को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं. लेकिन द वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस बात को मार्क किया कि नाउन की काइंड्स कितनी होती हैं. और सेकंड लेक्चर में हमने इस बात को मार्क किया कि नाउन जो होते हैं वो एक सेंटेंस में क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं. फंक्शंस ऑफ नाउन्स को काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझाना चाहा. और इन द थर्ड लेक्चर वी हैव डन कि प्रोनाउंस को इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों यूज़ किया जाता है. व्हाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जो हमें फोर्स करती हैं कि हम एक प्रोनाउन को नाउन की जगह पर यूज़ करें. क्या बस हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. आई होप सो कि ये आंसर नहीं होता. अगर आप चीज़ों को डिटेल्स के साथ या डीप वे में पढ़ते हैं तो आई होप सो कि कुछ और सिचुएशंस भी थी, कुछ और केसेस भी बने थे जिनकी वजह से हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. तो वो सारे के सारे केसेस को काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझाना चाहा. और लास्ट लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स को देखा कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कैसे एक नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमने अभी तक डिस्कस की. सो आई होप सो एंड एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन लेक्चर्स को एक सीक्वेंस के तहत लेना, बिकॉज मैं चीज़ों को लिंक करके बढ़ाता हूँ. अगर कोई आप में से आर्टिकल्स का लेक्चर ले रहा है, ठीक है, और इससे पहले उसने एडजेक्टिव्स का लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको ये बात जो है वो अच्छे से समझा पाऊँ. बिकॉज मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं चीज़ों को ना लिंक करके पढ़ाता हूँ. तो अगर आप उस लिंक को तोड़ेंगे तो फिर आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह समझ नहीं आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आर्टिकल्स. अच्छा, आर्टिकल्स के बारे में नॉर्मली ऐसे पढ़ाया जाता है कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से आर्टिकल्स को यानी कि माना जाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और ये भी एक अलहदा से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. और बहुत सारी बुक्स है. अब बुक्स का मतलब ये है कि जो ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि पाकिस्तानी ग्रामेरियन की हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ इंडिया से भी अटैच हैं. तो अगर आपको भी किसी इंडियन टीचर ने ये पढ़ाया है कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो भाई वो उसने गलत पढ़ाया. अब गलत कैसे पढ़ाया है हम इस बात को ना प्रूव कर लेंगे, ठीक है. बिकॉज़ अगर हमें किसी भी चीज़ को जज करना हो ना कि ये चीज़ क्या है, ठीक है, तो हम उसके फंक्शन की बिना पर उसको जज कर पाते हैं कि इस चीज़ को आप क्या कह सकते हैं. जैसा कि देखो, अब मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं टीच कर सकता हूँ, ठीक है. अब टीच करना जो है ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, तो मुझे फिर टीचर कहा जाएगा ना. ऐसे ही एक बंदा जो है वो खेल सकता है, ठीक है, तो उसको आप प्लेयर कहते हैं. तो सिमिलरली एक बंदा जो है वो लीड कर सकता है तो उसको आप लीडर कहते हैं. सो आई होप सो कि मैं वो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं. वर्ड्स आर डिवाइडेड
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन आ सेंटेंस, ठीक है, इन टू डिफरेंट टर्म्स यू कैन से दैट। और वो जो टर्म्स होती हैं उनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि उनके वर्ड्स के फंक्शंस की बिना पर उनको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टर्म्स में, और वो टर्म्स जो होती हैं उनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उनका फंक्शन की बेस पर हम उनको जज कर पाते हैं कि ये अगर, यानी कि जैसा कि देखो एक सेंटेंस में अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि यार जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का फंक्शन है ना वो किसका है। मैं काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। वो या तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नॉर्मली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, अगर आर्टिकल्स जो हैं वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो या तो ये फिर नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, ठीक है। और अगर ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। और अगर ये एक सेंटेंस का टेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस का टेंस चेंज कर रहे हैं आर्टिकल्स, तो फिर क्या होंगे, फिर ये वर्ब होंगे। बिकॉज वर्ब का ये फंक्शन होता है, ठीक है, कि वो किसी सेंटेंस का अगर आप लोगों ने टेंस चेंज करना हो, टाइम चेंज करना हो, तो वो ओनली वर्ब ही कर सकती है, ठीक है। तो अगर तो ये काम कर रहे हैं तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये हमारे पास वर्ब होंगे, ठीक है। और अगर ये किसी एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो फिर ये एडवर्ब्स होंगे, ठीक है। और अगर इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहे हैं, ठीक है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर प्रेपोजिशंस होंगे ना, ठीक है। किसी नाउन या प्रोनाउन से अगर ये पहले आ रहे हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को ये ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो फिर ये प्रेपोजिशंस होंगे। और अगर ये दो सेम चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये कंजंक्शंस होंगे ना, बिकॉज कंजंक्शंस का ये फंक्शन होता है कि वो दो सेम चीज़ों को आपस में जोड़ पाते हैं। तो सिमिलरली अगर आई कैन से दैट कि अगर ये वाला ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ये फिर कंजंक्शंस होंगे। और अगर ये फीलिंग्स को बता रहे हैं तो फिर ये ओबियसली इंटरजेक्शंस होंगे, ठीक है। अगर ये जो मैंने सारे के सारे फंक्शंस बोले, ठीक है, इनके अलावा अगर ये कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं ना तो फिर ये ओबियसली नो आई कैन से दैट कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो भाई वाकई ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। और देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इनमें से अगर कोई भी ये फंक्शन जो है वो नहीं दे रहा है, इसके अलावा अगर कोई फंक्शन जो है वो आर्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ वाकई ही जो आर्टिकल्स हैं ना वो अलहदा से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर इनमें से ही अगर कोई ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं ना तो फिर ओबियसली ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी टर्म का ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी टर्म से इसका कोई ना कोई लिंक जो होगा वो होगा। सो आई होप सो कि मेरा लास्ट लेक्चर जो था वो एडजेक्टिव्स पर था, तो वहाँ पर ना मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक ना मेरे पास स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मैं ना बाज़ार जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है ना तो आप मुझे बता दें। तो मैं उसको कहता हूँ कि यार आप मेरे लिए ना शर्ट ले आना, ठीक है। अब शर्ट क्या है, किसी चीज़ का नेम है, और नेम किसे कहते हैं, नाउन को कहते हैं, ठीक है। तो शर्ट जो है वो हमारे पास नाउन है। अब ये देखो उसके बाद वो मुझसे पूछता है सर हाँ मैं शर्ट तो ले आऊँगा, लेकिन कौन सी शर्ट लेकर आऊँ, मैं ग्रीन शर्ट लेकर आऊँ, ब्लू शर्ट लेकर आऊँ, ब्लैक शर्ट लेकर आऊँ। अब ग्रीन ब्लू ब्लैक ये सारी की सारी क्या हैं, ये उसकी क्वालिटी हैं, ठीक है, कि कौन सी शर्ट लेकर आनी है। सर ग्रीन लेकर आऊँ, ब्लू लेकर आऊँ, ब्लैक लेकर आऊँ, ये शर्ट्स के ये जो शर्ट है इसके बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, शर्ट की ही क्वालिटी बताई जा रही है ना कि वो सर किस कलर में मैं लेकर आऊँ, मैं ग्रीन में ले आऊँ, मैं ब्लू में ले आऊँ, मैं ब्लैक में ले आऊँ। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्वालिटी बता रहे हैं शर्ट की। शर्ट क्या है, नाउन है, और जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार ना आप मेरे लिए ब्लैक शर्ट जो है ना वो ले आना, ठीक है। और उसके बाद वो ओबियसली मुझसे पूछेगा कि सर ब्लैक शर्ट तो मैं ले आऊँगा, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि आपको कितनी शर्ट्स चाहिए। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप मेरे लिए ना यार 5 शर्ट्स ले आना, ठीक है। अब 5 ने क्या काम किया है, 5 ने भाई
क्वांटिटी बताई है कि वो शर्ट्स जो हैं वो इन नंबर कितनी होनी चाहिए। तो 5 ने क्वांटिटी बताई है ना 5 शर्ट्स, तो 5 क्या होगा, 5 एडजेक्टिव ही होगा ना, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ मुझे यार 5 का क्या करना, आप मेरे लिए ना यार 2 ले आना, ठीक है, 2 शर्ट्स। तो 2 ने भी तो क्वांटिटी ही बताई है ना, तो 2 जो है वो भी तो यहाँ पर एडजेक्टिव ही होगा ना, और शर्ट्स जो है वो हमारे पास नाउन होगा। और मान लो कि अगर मुझे जस्ट एक ही शर्ट चाहिए तो फिर मैं कहूँगा आ शर्ट। तो यहाँ पर आ ने क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया है, इसने भी तो शर्ट की क्वांटिटी ही बताई है ना। जैसा कि देखो 5 जो है ये भी तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ही बता रहा है, 2 जो है ये भी तो क्वांटिटी ही बता रहा है ना। तो आ शर्ट जो है इसमें भी तो, यानी कि आप मेरे लिए ना जस्ट एक ही शर्ट ले आना। तो आ ने भी तो क्या काम किया, आ ने भी तो क्वांटिटी ही तो बताई है। जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि प्लीज़ ब्रिंग आ शर्ट फॉर मी, मेरे लिए एक शर्ट ले आना, तो यहाँ पर आ ने भी तो क्वांटिटी बताई है जो 5 बता रहा है। तो अगर 5 एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव है, 3 एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आ जो है एक ये भी तो एडजेक्टिव ही होगा ना। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, कि मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ कि यानी कि आ और एन जो होते हैं ये भी तो आपके पास क्वांटिटी ही बता पाते हैं। जैसा कि देखो सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसी को भी यूज़ कर सकते हैं, एन को भी, लेकिन आप एन को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे आपके पास वावल साउंड आती है। जैसा कि देखो अन एग, तो यहाँ पर भी आप मेरे लिए एक अंडा जो है वो ले आना, एन एग। तो यहाँ पर एन ने क्या काम किया है, एन जो है ये भी तो बच्चों क्वांटिटी ही बता रहा है ना। और जो नाउन की एग क्या है हमारे पास, नाउन है, और जो नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताता है उसको आप क्या कहते हैं, उसी को तो आप एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो यहाँ पर एन जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। सिमिलरली ये देखो एप्पल, तो अगर मैं तो कहता हूँ यार मेरे लिए ना 5 एप्पल्स ले आना, ठीक है, तो 5 ने क्या काम किया है भाई, क्वांटिटी बताई है। अच्छा मैं कहता हूँ कि मेरे लिए 2 ले आना, 2 एप्पल्स, तो 2 ने क्या काम किया है, 2 ने भी तो क्वांटिटी ही बताई है। तो मान लो कि मुझे जस्ट एक ही चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, प्लीज़ ब्रिंग एन एप्पल फॉर मी। तो एन ने क्या काम किया है, एन ने भी तो यही काम किया है ना, ये भी तो क्वांटिटी ही बता रहा है कि वो कितने सेब चाहिए मुझे, भाई 5 चाहिए मुझे, 2 चाहिए, नहीं मुझे 1 चाहिए। तो जहाँ पर आगे वावल साउंड आती है वहाँ पर आप एन को यूज़ करते हैं, और जहाँ पर कंसोनेंट होता है वहाँ पर आप, कंसोनेंट साउंड होती है वहाँ पर आप आ को यूज़ करते हैं। और सिमिलरली इसी कॉन्टेक्स्ट में आप ना, जस्ट वेट अ सेक, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। आई नो दैट बॉय हु हेल्प्स यू, आई नो दैट बॉय हु हेल्प्स यू। तो आप इसकी पार्सिंग कर लें। आई जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, बिकॉज इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, और ओबियसली वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आई जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। नाउ जो है वो हमारे पास वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स नहीं आना है। लेकिन यहाँ पर देखो दैट बॉय, अब बॉय जो है वो नाउन है, ठीक है, किसी का नाम है ना, ठीक है, तो बॉय नाउन है। और नाउन के बारे में जो क्वालिटी क्वांटिटी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करे वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव ही होते हैं ना, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर दैट बॉय, ठीक है, अब दैट बॉय, बॉय नाउन है, और नाउन को जो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, वो सारा का सारा काम जो होता है वो एडजेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पर दैट क्या है, दैट जो है वो एडजेक्टिव है ना, बिकॉज अगर तो आप कहते हैं दैट प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो नाउन के साथ नहीं ना आ सकते, वी कांट यूज़ प्रोनाउंस विद नाउन। तो यहाँ पर बॉय जो है वो हमारे पास नाउन है, और नाउन के साथ जो भी वर्ड आता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इस बात को मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें काफ़ी डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। यहाँ पर दैट जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। तो सिमिलरली इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आई नो द बॉय हु हेल्प्स यू। सेम मीनिंग है दोनों का, कोई भी इसमें डिफरेंस जो है वो नहीं है, इन दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। और यहाँ पर द बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, और कौन सा बॉय, दैट बॉय या द बॉय मैं अगर कहूँ, तो यहाँ पर द ने भी तो भाई उसको डिमॉन्स्ट्रेट ही किया, उसकी क्वालिटी ही बताई है ना, ठीक है। तो यहाँ पर द जो है वो भी तो एडजेक्टिव ही है ना, ठीक है। आई होप सो कि मैं अपनी बात जो है वो समझा पाया हूँ।
कि ये देखें किसी भी नाउन की जो क्वालिटी या क्वांटिटी बता पाते हैं, और आर्टिकल्स जो होते हैं ये भी वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव्स करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बता पाते हैं, और आर्टिकल्स भी तो यही काम कर रहे हैं ना, ठीक है। ग्रीन शर्ट, ठीक है, दैट शर्ट और द शर्ट तीनों सेम ही है ना, ठीक है। ग्रीन शर्ट कह रहा हूँ तो मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ गिव मी दैट शर्ट, ठीक है, विच आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना, गिव मी द शर्ट विच आई गेव यू यस्टरडे। तो अब ये देखो यहाँ पर भी तो यानी कि दैट शर्ट में हमारे पास दैट जो था वो एडजेक्टिव था, तो दैट की जगह पर ही तो आप दा को यूज़ कर रहे हैं ना। दैट्स मीन कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। आई होप सो कि मैं समझा पाया हूँ। और आ और एन जो होता है वो क्या दिखा पाते हैं, वो क्वांटिटी दिखा पाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास दा होता है वो क्वालिटी को दिखा पाता है, या आप कह सकते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के काम आता है। चलें, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो रेज़ होता है कि आर्टिकल्स होते कितने हैं। तो नॉर्मली ना ऐसे पढ़ाया जाता है कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक्चुअली ये देखें आर्टिकल्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई होप सो कि मैं इस बात को समझा पाया हूँ कि आर्टिकल्स जो हैं वो एक अलहदा से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है भाई, वो एडजेक्टिव्स की हैं, ठीक है। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स बिकॉज आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी किसी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को ही बता पाते हैं, और जो एक यानी कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बता पाता है उसी को ही तो आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिमिलरली आर्टिकल्स, अच्छा आर्टिकल्स यूज़ होते हैं ओनली नाउन्स के साथ, ये याद रखना। और ये किसी भी नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी जो बता पाते हैं उन वर्ड्स को आप एडजेक्टिव्स कहते हैं, और यही काम जो है ये आर्टिकल्स करते हैं। दैट्स मीन आर्टिकल्स जो हैं वो एक अलहदा से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, और आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि आर्टिकल्स होते कितने हैं, ठीक है। आर्टिकल्स इन नंबर कितने हैं। तो नॉर्मली टीचर्स जो हैं वो भी ऐसे पढ़ा देते हैं कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, के आर्टिकल्स 3 होते हैं। अब वो 3 कैसे कहते हैं कि हमारे पास दा है, आ है और एन है, और ये भाई इन नंबर्स जो है ना वो 3 हो गए। तो एक्चुअली ये देखें, आप किसी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ लें, आपको किसी भी दुनिया की बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलना कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा कहीं पर भी आपको लिखा हुआ जो है वो नहीं मिलना, ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं या तो वो 2 होते हैं, ठीक है, या वो फिर 5 होते हैं। और एक्चुअली ये देखें कि जब मैंने भी सर एंग्लो पारा का टेस्ट जो था वो अटैम्प्ट किया था, तो वहाँ पर हमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि प्रूव इट दैट देयर आर 5 आर्टिकल्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 आर्टिकल्स हैं, इस बात को प्रूव करें। वहाँ पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि 3 होते हैं, तो फिर हमने कैसे प्रूव किया मैं इस बात को भी समझाऊंगा। लेकिन आई होप सो कि आप ना किसी भी बुक में पढ़ लेना, ठीक है। ऑथेंटिक बुक्स की बात कर रहा हूँ, आपको किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलना कि आर्टिकल्स जो हैं वो 3 हैं। अगर लिखा हुआ मिलता है तो ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हैं, आप इस लेक्चर के नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हाँ सर ये ऑथेंटिक बुक है और इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। आपको आई होप सो कि किसी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ है जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी टीचर से भाई कह रहे हैं और टीचर का रेफरेंस दे रहे हैं कि सर हमने इस टीचर से पूछा है कि वो कह रहा है, तो ओबियसली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स के तहत अगर आप आंसर देते हैं और बताते हैं कि हाँ सर इस यानी कि ये ऑथेंटिक सोर्स है और इसके तहत देयर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ओबियसली वो एक्सेप्टेबल होगा। चलें, सो आई होप सो कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि आर्टिकल्स अगर 2 होते हैं तो वो कैसे होते हैं, और अगर 5 होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो किसी भी बुक में अगर आप आर्टिकल्स का जो चैप्टर है ना, ठीक है, एडजेक्टिव्स में ही होता है नॉर्मली, तो अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपके पास 2 आर्टिकल्स आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल
और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल जो है वो अब हमारे पास ओनली द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो आ होता है, ठीक है। एन नाम का आर्टिकल जो है वो नहीं होता। जिस बेस पर आप 3 कह रहे हैं ना, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो समझा लूँ, ठीक है। एन नाम का इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल जो है वो नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? बिकॉज ये देखें, अगर तो आप कहते हैं ना कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज और उसमें अगर आप इनको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इस नंबर पर काउंट कर रहे हैं, द फर्स्ट हो गया, ठीक है, और आ जो है ये हमारे पास सेकंड है और थर्ड जो है वो एन हो गया, ठीक है। इस बेस पर अगर आप इनको काउंट कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि एन नाम का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई आर्टिकल होता ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता? बिकॉज जहाँ पर आप आ को यूज़ कर लेते हैं ना, जहाँ पर आप आ को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वहीं पर आप एन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? आ और एन में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आ को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे कॉन्सोनेंट साउंड होती है, ठीक है, और एन को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे वावल साउंड होती है। तो जस्ट ये डिफरेंस है, ठीक है, जस्ट ये डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस जो है वो नहीं है। आ और एन ने काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होना होता है, ठीक है। आ और एन ने काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होना होता है, ये याद रखना, ठीक है। कॉमन काउंटेबल नाउन्स के साथ हमने इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। और जस्ट ये एक डिफरेंस इन दोनों में होता है कि आ को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे आपके पास कंसोनेंट साउंड होती है और एन को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे वावल साउंड होती है। अगर इसके अलावा कोई डिफरेंस है तो आप मुझे मार्क कर सकते हैं कि हाँ सर, इसके अलावा भी कोई इनमें डिफरेंस होता है। आई होप सो कि कोई भी नहीं होता, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ आ कैट, अब यहाँ पर आगे कॉन्सोनेंट साउंड थी तो ओबियसली मैंने आ को यूज़ किया, ठीक है। आ डॉग, तो ओबियसली यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड थी तो इसी वजह से मैंने आ को यूज़ किया। आ पेन, ठीक है, आगे कॉन्सोनेंट साउंड थी इसी वजह से हमने आ को यूज़ किया। आ मैन, तो ओबियसली यहाँ पर भी आगे कॉन्सोनेंट साउंड थी इसी वजह से हमने आ को यूज़ किया। अच्छा, ये याद रखना दैट इज़ नॉट ए, ठीक है। हाँ, ए लिखा तो ए ही जाता है लेकिन प्रोनाउंस जो है वो आ किया जाता है। सिमिलरली ये लिखा तो एन ही जाता है लेकिन प्रोनाउंस जो है वो एन किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको हम ना डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर भी बच्चों जो आर्टिकल है ना, ठीक है, वो आ ही है, ठीक है। यहाँ पर भी जो आर्टिकल है वो आ ही है, ठीक है। ये जो एन है इसको क्यों लगाया जाता है? इसको एक्चुअली इस वजह से लगाया जाता है, आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास वावल साउंड है और आ खुद भी तो एक वावल ही है ना, ठीक है। आ जो है ये खुद भी एक वावल है और दो वावल को इकट्ठे प्रोनाउंस अगर आप करेंगे ना तो साउंड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ आ एग, बीच में ब्रेक आ रही है, ठीक है। ऐसे ही देखो आ ऑरेंज, तो बीच में साउंड जो है वो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और इसी ब्रेक को ख़त्म करने के लिए आप एन को लगाते हैं और एन को लगाया तो भाई आ के साथ जाता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है जो आपके पास ये आगे नाउन होता है इसके स्टार्टिंग से, ठीक है। दैट इज़ नॉट एन एग, ठीक है, दैट इज़ एन एग, ठीक है। सिमिलरली दैट इज़ नॉट एन ऑरेंज, ठीक है। बिकॉज अगर ऐसे ही करना होता तो फिर भाई ये एन को लगाने का मकसद ही नहीं ना था, फिर इस एन को लगाते ही ना। इस एन को इसी वजह से लगाया गया कि ये जो हमारे पास आगे वावल आता है, ठीक है, इससे पहले इसको लगाकर प्रोनाउंस किया जाए। दैट इज़ अन ऑरेंज, ठीक है, दैट इज़ अन ऑरेंज, ठीक है, दैट इज़ नॉट एन ऑरेंज, दैट इज़ अन ऑरेंज। सिमिलरली दैट इज़ नॉट एन अंकल, दैट इज़ अन अंकल। आई होप सो कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कि यहाँ पर भी जो बच्चों जो आर्टिकल है ना, ठीक है, वो आ ही है, एन नहीं है। एन को किस वजह से लगाया गया है? ताकि आगे जो नाउन में आपके पास वावल आ रहा है ना, ठीक है, उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा, माइट भी आप में से ये कोई ना कह दे कि सर अगर उसके साथ ही इसको मिलाकर पढ़ना था तो उसको उसके साथ लिख लेते। फिर ये देखो, फिर हमारे पास आर्टिकल तो एक ही है, अभी भी एक ही है, लेकिन वो जो वर्ड है, वो जो नाउन है, वो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको आ के साथ लिखा जाता है।
अब ये देखो कि यहाँ पर भी जो आर्टिकल है ना वो तो आ ही है ना, और यहाँ पर भी आर्टिकल आ ही है। इस एन को किस वजह से लगाया गया है, इस एन को जस्ट इस वजह से लगाया गया है कि आगे जो नाउन है उससे पहले जो वावल साउंड आ रही है, ठीक है, ताकि उस नाउन से पहले इसको प्रोनाउंस किया जाए, ठीक है, ताकि यानी कि बीच में जो साउंड ब्रेक होती है वो ना हो, ठीक है। जैसा कि देखो एन ऑरेंज, ठीक है, आ ऑरेंज सही से प्रोनाउंस नहीं होगा, एन ऑरेंज तो होता ही नहीं ना है, ठीक है, दैट इज़ अन ऑरेंज, ठीक है, अन ऑरेंज। तो आ जो है वो यहाँ पर भी जो आपके पास आर्टिकल है भाई वो आ ही है। एन को क्यों लगाया जाता है, आई होप सो कि आप लोगों को रीज़न जो है वो समझ आया होना है कि यहाँ पर हम एन को क्यों लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखो, हाँ, तो अब ये देखो आप लोगों ने इसको दो किस बेस पर कहा कि ये आ यानी कि हमारे पास एक आर्टिकल है और एन जो है ये हमारे पास दो हैं, ठीक है, यानी कि ये दो हो गए। अब कैसे ये दो आपने किया, आई होप सो कि आप लोगों ने इसी बेस पर किया ना कि ये जो है ये वावल से पहले एन आता है और ये जो आ है ये हमारे पास कंसोनेंट से पहले आता है। तो अगर तो आप ये बात कहते हैं तो यहाँ पर भी तो फिर इसको भी तो आप डिफ्रेंशिएट करें ना, ठीक है, यानी कि दी एप्पल होता है, ठीक है, दी अर्थ होता है, लेकिन द कैट होता है, ठीक है, दी एग होगा, ठीक है, द बॉय होगा। तो यहाँ पर भी तो हमारे पास फिर अगर तो आप इसको कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर इसको आप एन को आर्टिकल मान रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी दी और दा होता है ना, ठीक है, यहाँ पर भी तो हमारे पास दी भी होता है आर्टिकल और दा भी होता है। दी को कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर आगे वावल साउंड आती है, ठीक है, वहाँ पर आप दी को यूज़ करते हैं, और जहाँ पर आगे कंसोनेंट आती है वहाँ पर आप दा को यूज़ करते हैं। बिकॉज ये देखो आ और एन को अगर आप इनको दो मान रहे हैं, ठीक है, अगर आ और एन को अगर आप दो आर्टिकल्स मान रहे हैं, आ यानी कि फर्स्ट है और एन जो है वो सेकंड है, ठीक है, और थर्ड आप मानते हैं दा को, तो फिर भाई दी भी तो होता है, फिर दी भी तो होता है ना, ठीक है। अगर आ और एन को आप दो मान रहे हैं तो फिर दी और दा को भी तो दो मानो, फिर तो ये चार हो गए, फिर आप तीन इनको कैसे कह सकते हैं। आई होप सो कि मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया होगा ना कि ये देखो जहाँ पर आप आ को यूज़ कर सकते हैं वहीं पर एन को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है। डिफरेंस क्या है, जस्ट जहाँ पर वावल साउंड आती है वहाँ पर आप एन को यूज़ करते हैं, तो जहाँ पर वावल साउंड आती है वहाँ पर आप दी को भी तो प्रोनाउंस करते हैं ना, फिर वहाँ पर दी को भी तो आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है। दी एप्पल ही आप कहेंगे ना, दा एप्पल तो नहीं ना कह सकते, दी अर्थ ही कहेंगे। तो फिर इसको भी तो मानो ना कि ये भी आर्टिकल है, तो फिर ये चार हो गए। अब पांचवा कौन सा होता है, तो हर जगह पर आप आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि देखो दिस इज़ शुएब अख्तर, मैं हर लेक्चर से पहले बोलता हूँ, ठीक है, दिस इज़ शुएब अख्तर, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल आएगा, बिकॉज हर जगह पर आप आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल आएगा। तो ये ज़ीरो हो गया और चार वो हो गए, कितने आर्टिकल्स हो गए, पांच आर्टिकल्स होंगे। सो देयर आर 5 आर्टिकल्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। तो या तो आप इनको दो कहें, और दो कहें तो दा है और आ है, ठीक है, यानी कि डेफिनेट में हमारे पास दा है आर्टिकल और इनडेफिनेट में जस्ट ओनली आ है। तो अगर तो आप कहते हैं ना इनडेफिनेट में हमारे पास आ भी है और एन भी है, तो फिर भाई डेफिनेट भी तो हमारे पास दो ही है ना, दा और दी। बिकॉज इसमें आ और एन में क्या डिफरेंस है, आ और एन में जस्ट ये ही तो डिफरेंस है ना कि आ को आप यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले और एन को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे वावल साउंड होती है, और आ को आप यूज़ करते हैं जहाँ पर आगे कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो यहाँ पर भी तो आप इसको भी दा और दी को भी तो यानी कि दो माने ना। आई होप सो कि मैं अपनी बात जो है वो समझा पाया हूँ। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होना ना दा और दी, तो फिर इनको दो क्यों नहीं मानते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी आर्टिकल जो है वो तो आ ही है ना, ठीक है, एन में भी तो आर्टिकल आ ही है, एन तो नहीं ना है आर्टिकल। एन को तो जस्ट इस वजह से लगाया गया ताकि वो जो साउंड ब्रेक होती है वो ना हो। जैसे कि देखो आ एक्टिविटी अगर होता तो ये तो सही से प्रोनाउंस ही नहीं ना होता, आ एक्टिविटी, बीच में साउंड जो है वो ब्रेक हो रही है। तो फिर इसको सही करने के लिए हमने इसको ऐसे कर लिया अनएक्टिविटी, ठीक है। हाँ, अब जो साउंड जो है वो ब्रेक नहीं होता बिकॉज एन को हमने जो नाउन है उससे पहले लगाकर पढ़ना है, ठीक है।
सो यहाँ पर आर्टिकल्स जो हैं वो तो हमारे पास 5 बन गए ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देयर आर 3 आर्टिकल्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल्स जो हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। एक डेफिनेट होता है और एक ही इंडेफिनेट होता है। अगर तो आप कहते हैं ना इंडेफिनेट में हमारे पास 2 होते हैं, आ और एन, तो फिर भाई इस बात को कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि दी और दा भी तो होता है सेम। अगर आप यहाँ पर इसको यानी कि वावल साउंड की बेस पर अगर इसको आर्टिकल मान रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप दी को यूज़ करते हैं वहीं पर ही तो आप दा को यूज़ करते हैं ना, ठीक है। डिफरेंस क्या है? वावल साउंड का डिफरेंस है, ठीक है, कि जहाँ पर वावल साउंड आती है वहाँ पर आप दी को यूज़ करते हैं और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पर आप दा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी तो यही डिफरेंस है ना। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पर आप आ को यूज़ करते हैं और जहाँ पर वावल साउंड आती है वहाँ पर आप एन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी डिफरेंस पर अगर आप इसको यानी कि अलहदा से एक नंबर दे रहे हैं कि देयर आर 3 आर्टिकल्स, तो भाई इसको भी तो फिर एक नंबर देना। तो 5वां जो आर्टिकल है दैट इज़ ज़ीरो आर्टिकल। सो आई होप सो कि मैं अपनी बात जो है वो समझा पाया हूँ कि आर्टिकल्स जो हैं वो होते कितने हैं। बिकॉज ये देखो, प्रॉपर नाउन्स के साथ आप कभी भी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। वी कांट यूज़ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं होते। हालांकि टीचर्स बढ़ाते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं कि इन नाउन्स के साथ आप आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि मैं उनका रीज़न जो है वो दे पाऊँगा कि अगर उनके साथ करते हैं तो क्यों करते हैं। लेकिन ये बात जो है ये याद रखना कि प्रॉपर नाउन्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हम थोड़ा सा यूजेज ऑफ आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स के साथ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं टच करवाना चाहूँगा यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। सो नॉर्मली आ को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। आ को आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आप एनी का मीनिंग जो है वो देना चाह रहे हो, ठीक है। आ यानी कि आ जहाँ पर यूज़ हो जाएगा वहीं पर आप एन को भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो आ और एन को यूज़ किया जाता है नॉर्मली ऐसे जहाँ पर एनी का सेंस जो है वो आप देते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि प्लीज़ ब्रिंग आ शर्ट फॉर मी, तो यहाँ पर मैं भाई वो शर्ट जो है, यहाँ पर आ का मीनिंग जो है वो क्या आ रहा है? एनी शर्ट, ठीक है, कि यार कोई एक शर्ट जो है वो मेरे लिए ले आना। और आ और एन को आप यूज़ करते हैं काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स को नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ आप आ और एन को यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका मीनिंग क्या आता है? एनी या सम भी आ जाता है किसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अब ये देखो, प्लीज़ ब्रिंग आ शर्ट फॉर मी, यार मेरे लिए कोई एक शर्ट लेते आना, कोई एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा है कि कौन सी लेकर आनी है, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर आप शॉप पर जाते हैं, ठीक है, शॉप पर जाते हैं और अगर आपको कोई पेन जो है वो बाय करना है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? ठीक है, गिव मी आ पेन। तो वहाँ पर आप ये नहीं कहते कि मुझे कौन सा चाहिए, आपने जस्ट यानी कि वो एनी के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करते हैं कि मुझे कोई भी एक जो पेन है वो दे दें। गिव मी आ रजिस्टर, तो वहाँ पर आप ये नहीं कहते कि मुझे कोई स्पेशल रजिस्टर चाहिए। एनी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि मुझे कोई रजिस्टर जो है वो दे दें। सिमिलरली अगर आपको एप्पल्स जो है वो बाय करने हैं तो आप क्या कहते हैं? ठीक है, अगर एक ही बाय करना है तो गिव मी एन एप्पल, गिव मी एन एप्पल, तो वहाँ पर कोई मुझे एक एप्पल जो है वो दे दें। तो यहाँ पर आ और एन का मीनिंग क्या आ रहा है? एनी या सम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, इसके बाद आप ना यूज़ करते हैं, हाँ, दा को आप यूज़ करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट या दिस या दैट, यानी कि दा को आप जहाँ पर भी यूज़ करेंगे उसका मीनिंग क्या आएगा? दिस या दैट, ठीक है। वहाँ पर आप दा को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, किसी चीज़ यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम बात करेंगे तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे, बिकॉज वो इंडेफिनेट है हमारे लिए, ठीक है। देयर इज़ आ बॉय, वहाँ पर कोई एक लड़का है, ठीक है, मुझे तो नहीं ना पता है कौन है, ठीक है। देयर इज़ आ बॉय,
और जब उसी नाउन, उसी इंडेफिनेट नाउन के बारे में सेकंड टाइम अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली हम आर्टिकल द को प्रेफरेंस देंगे और आर्टिकल द को यूज़ करेंगे, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे, देयर इज़ आ बॉय, देयर इज़ आ गर्ल, ठीक है। लेकिन अगर इसी गर्ल, इसी बॉय के बारे में सेकंड टाइम अगर हम मुझे बात करनी है तो फिर मैं दा को यूज़ करूँगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर लिखता ना देयर इज़ आ बॉय इज़ माई स्टूडेंट, दैट्स मीन ये बॉय जो है वो और कोई है। और अगर यहाँ पर भी मैं आ बॉय लिख लेता, दैट्स मीन ये जो बॉय है ये कोई और है, ठीक है। लेकिन ये देखो, अगर इसी बॉय के बारे में मुझे बात करना है और इसी को दोबारा मुझे मेंशन करना है तो फिर इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर इज़ आ बॉय, द बॉय इज़ माई स्टूडेंट। बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर हमने यूज़ करना है तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, और अगर हमने सेकंड टाइम उसी बॉय, उसी गर्ल या उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा मेंशन करना है तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट एक और भी यूजेज होता है, मैं इसको नाउन्स में भी काफ़ी डिटेल्स के साथ पढ़ाऊँगा। ये देखो, प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। वी कांट यूज़ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स। एक बात जो है वो हमेशा याद रखना, वी कांट यूज़ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स। अब ये देखो, हाँ वही, अगर प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन में ट्रांसफ़र हो जाती है या वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लग जाती है तो उसको आप फिर उसके साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो फिर प्रॉपर तो रही ही नहीं ना है, वो कॉमन नाउन बन गए, ठीक है। जैसा कि देखो, मान लो कि मोना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और उसकी ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। और माइकल सवान जो है, आई होप सो कि आप सभी जानते होंगे कि वो एक दुनिया के बेहतरीन ग्रामेरियन है, ठीक है। और मोना जो है, ठीक है, मुन्ना इज़ अवर प्रॉपर नाउन ना, ठीक है। मुन्ना जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और वो मेरी मान लो कि स्टूडेंट है, ठीक है। और वो एक बेहतरीन यानी कि ग्रामेरियन है, ठीक है, उसने भी बुक लिखी है, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि मुन्ना इज़ द माइकल सवान ऑफ माई क्लास, ठीक है। बिकॉज क्यों, अब यहाँ पर माइकल सवान जो है ना वो प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। एक तो ये देख लो कि माइकल सवान भी एक अच्छे ग्रामेरियन है और मुन्ना भी एक अच्छी ग्रामेरियन है, ठीक है। और माइकल सवान की जब क्वालिटी की बिना पर इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा ना, ठीक है, तो या इसका कंपैरिजन किया जाएगा किसी दूसरे नाउन के साथ, ठीक है, तो फिर इसके साथ आर्टिकल यूज़ हो जाएगा। बिकॉज क्यों, यहाँ पर माइकल सवान जो है वो प्रॉपर नाउन है ही नहीं। बिकॉज क्यों, प्रॉपर नाउन जो होता है ना, ठीक है, वो वंस ऑन होता है, किसी का अपना नेम होता है। और कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो हर किसी को दिया जा सकता है उसको आप कॉमन नाउन कहते हैं। मान लो कि कल को ना सिद्रा जो है वो भी एक अच्छी बुक लिखती है ग्रामर पर, एक बहुत ही शानदार जो है वो किताब लिखती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो अब मैं सिद्रा को भी तो कह सकता हूँ ना कि सिद्रा इज़ द माइकल सवान ऑफ माई क्लास। अब ये देखो, जो सिद्रा के लिए भी यूज़ हो रहा है, जो मुन्ना के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर प्रॉपर तो नहीं ना हो सकता, फिर वो कॉमन होगा, ठीक है। ऐसे ही देख लो कि अब सिद्रा अमीन जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ठीक है, और सादिया जो है ये मेरी स्टूडेंट है और सादिया जो है ये भी अच्छी क्रिकेट खेलती है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ना कि सादिया इज़ द सिद्रा अमीन ऑफ आवर टीम। अब यहाँ पर सिद्रा अमीन उसको मैंने क्यों कहा, उसकी क्वालिटी की बिना पर कहा ना। कल को मान लो कि कोई और स्टूडेंट जो है वो भी अच्छी तरह खेलती है तो उसको भी मैं कह सकता हूँ। और जो हर किसी के लिए यूज़ हो जाता है उसको आप प्रॉपर नहीं बच्चों कहते, उसको आप कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि अजीम साहब इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर सिटी, यानी कि हमारी सिटी के अजीम साहब जो है ना वो शेक्सपियर हैं, ठीक है, बिकॉज उन्होंने भी इंग्लिश में ना बहुत सारे काम किए हैं। और मान लो कल को कोई और जो है वो भी बहुत काम करता है इंग्लिश में, बहुत सारे नावल्स लिखता है, ठीक है, बहुत सारी पोइम्स लिखता है। जैसे कि देखो सर अब्दुल्ला साहब हैं, ठीक है, वो भी अगर लिखते हैं तो मैं उनको भी कह सकता हूँ कि सर अब्दुल्ला साहब इज़ द शेक्सपियर ऑफ माई सिटी। तो यहाँ पर तो सर अब्दुल्ला साहब के लिए मैंने शेक्सपियर को यूज़ कर लिया, यानी कि उसकी क्वालिटी की बिना पर, उनके वर्क्स की बिना पर मैंने उनको यूज़ किया। तो वहाँ पर यहाँ पर माइकल सवान सिद्रा अमीन जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो हर किसी के लिए यूज़ हो जाता है, किस बेस पर, क्वालिटी के बेस पर। अगर सेम क्वालिटी होती है, ठीक है, तो उसकी बेस पर आप उसको हर किसी के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब ये देख लो, मुन्ना क्या है,
मुना में क्या क्वालिटी है कि मुना एक अच्छी ग्रामेरियन है। और ये देख लो माइकल स्वान की क्वालिटी थी, सेम क्वालिटी थी, और माइकल स्वान हर ग्रामेरियन के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो ये फिर प्रॉपर नहीं होगा, फिर ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर माइकल स्वान जो है वो कॉमन नाउन है। अगर फिर भी किसी को ना समझ आया हो तो मैं इसी चीज़ को नाउन्स में काफ़ी डिटेल्स के साथ मार्क करना चाहूँगा, तो आप उस लेक्चर को देख लेना। जैसा कि देखो, अब इस एग्ज़ाम्पल को देख लें, देयर इज़ आ शुएब हु वांट्स टू मीट यू। अब ये देख लें कि शुएब क्या, आप तो कहेंगे कि सर ये प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल तो यूज़ होगा ही ना, यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो आर्टिकल आना चाहिए, यहाँ पर तो आर्टिकल को हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कि मुझसे ना कोई शुएब जो है वो मिलने के लिए आता है, ठीक है, और मैं जो हूँ ना, ठीक है, मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है, और मुना जो है ना, वो मुना तो शुएब को नहीं ना जानती, ठीक है, और मुना से यानी कि वो शुएब जो है वो मिलता है, वो कहता है कि मेरा नाम जो है ना वो शुएब है और मैंने सर शुएब से ही मिलना है, ठीक है। तो अब मुना के लिए तो ऑब्वियसली शुएब जो है वो दुनिया में खरे कितने ही हैं शुएब, ठीक है। तो मुना मुझे क्या कहती है कि आपसे कोई शुएब जो है वो मिलने के लिए आया। अब कोई यानी कि यहाँ पर आ को आपने किस सेंस में यूज़ किया, एनी, बिकॉज मैंने पहले भी बता दिया ना कि गिव मी आ पेन, गिव मी एनी पेन इज़ इक्वल टू, ठीक है, गिव मी आ पेन इज़ इक्वल टू गिव मी एनी पेन, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर भी आ का मीनिंग जो है वो एनी है, बिकॉज शुएब जो है वो तो दुनिया में खरे कितने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो शुएब हर शुएब के लिए यूज़ कर रही है कि देयर इज़ आ शुएब, देयर इज़ एनी शुएब हु वांट्स टू मीट यू, ठीक है, वहाँ पर कोई शुएब है, ठीक है, एनी कोई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने शुएब को एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया। तो ये थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा डीप बात थी। माइट भी आप में से ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ ना आई हो। अगर नहीं भी आई तो मैं ये नाउन्स में इसी बात को दोबारा से काफ़ी डिटेल्स के साथ आप लोगों को समझा दूंगा। सो आई होप सो कि आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों को समझ आया होना है कि आर्टिकल्स जो हैं वो होते क्या हैं, आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, आफ्टर दैट आर्टिकल्स होते कितने हैं, और आर्टिकल्स के कुछ यूजेज जो थे वो आप लोगों को बताना चाहे कि आर्टिकल्स को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंडेफिनेट आर्टिकल, जहाँ पर आपको फ़र्स्ट टाइम अगर किसी के बारे में बात करनी है और वो चीज़ अननोन है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ओबियसली आप इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं, और अगर वो चीज़ नॉन है उसको आप जानते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सो आई होप सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ आई तो आप बता सकते हैं, मैं उसको फिर दोबारा अगेन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।